सत साहिब संत शिरोमणि गरीबदास जी का की मथुरा यात्रा। श्री छुड़ानी धाम में रहते हुए प्रतिदिन सतगुरु जी संगत व शिष्यों को उपदेश करते थे। एक दिन उपदेश के बाद आपके शिष्यों संतोष दास आदि ने आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि बंदी छोड़ जी, आप भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा की लीलाओं का वर्णन करते रहते हो, अतः हमारी सबकी इच्छा है कि ऐसी लीला स्थली के एक बार अवश्य दर्शन करने चाहिए। एक बार अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। अभी तो आज बसंत पंचमी है, हमारे पास समय भी पर्याप्त है। बाद में तो हमारे यहाँ फागुन की शुक्ल द्वादशी का भंडारा भी है, अतः हमें अभी 1-2 दिन में चलना चाहिए। सतगुरु जी ने दूसरे ही दिन वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों को चलने का आदेश दिया। लगभग 20 शिष्य सतगुरु जी के साथ मथुरा के लिए रवाना हुए। हरियाणा में महाराज जी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। मथुरा के रास्ते में चलते हुए कई जगह जानकार भक्तों ने आपका स्वागत सम्मान किया, आपको मंडली सहित अपने घर ले जाकर श्रद्धा से भोजन करवाया। इसी प्रकार मथुरा यात्रा के समय सैकड़ों लोगों के व्यसन छुड़ाकर एवं उनको दीक्षा देकर सतगुरु जी यात्रा पर चलते रहे। कुछ लोगों के ज़्यादा आग्रह पर आपने वापस आते हुए घर पर जीवने का निमंत्रण भी स्वीकार किया। यात्रा में चलते समय जहाँ पर भी सायंकाल होती, आप किसी प्रेमी भक्त के आग्रह पर गांव में विश्राम करते थे। सायंकाल की आरती के समय एवं प्रातःकाल ब्रह्मवेदी के समय सुनने वालों की भीड़ एकत्रित हो जाती थी। सभी लोग शांति से बैठकर दोनों समय की संध्या पर होने वाले मंत्रों को सुनते थे। तत्पश्चात शंख नाद की सुरीली एवं प्रभावशाली घनघोर आवाज़ सुनकर सभी आनंदित होते थे। इसी वातावरण में आप 7वें दिन मथुरा पहुंच गए। आप द्वारकाधीश मंदिर के नज़दीक एक पुराने मंदिर में ठहर गए। वह वैष्णव वैरागी महात्माओं का मंदिर था। स्नान आदि के बाद सायंकाल संध्या आरती हुई, जिन्हें सुनकर वहाँ भी लोग कौतूहलवश इकट्ठे हो गए। वहाँ पर कुछ साधु ऐसे मिले जो छुड़ानी धाम जाकर सतगुरु गरीबदास जी का दर्शन कर चुके थे। उन्होंने भोजन की व्यवस्था करके महाराज श्री की मंडली सहित भोजन करवाया। दूसरे ही दिन सभी आश्रमों में ये चर्चा फैल गई कि छुड़ानी धाम वाले वही संत आए हैं जिनके दर्शन करने 9 योगेश्वर आए थे। कोई कह रहा था उन्हें फरुख नगर के जागीरदार ने भूखे शेर के आगे डाल दिया था, वह शेर इनके पांव चाटने लगा था। किसी ने कहा कि इन्होंने नवाब झज्जर के भेजे हुए गोबर को भी घी बना लिया था, गोबर का भी घी बना दिया था। बस फिर क्या था, सभी लोग सतगुरु जी की लीलाओं का वर्णन करके तथा आपके दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे। कुछ विद्याभिमानियों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ विद्याभिमानी थे, अभिमान कर रहे थे। उन्होंने सतगुरु जी को अपमानित करने के लिए एक शास्त्रार्थ सभा बुलाई, जिसमें सतगुरु जी को भी बुलाया गया। ब्राह्मण सभा में एक पंडित चतुर्वेदी जी थे, जिन्होंने महाराज जी से कई एक प्रश्न किए, जिनके सभी प्रश्नों के उत्तर सतगुरु जी सहज भाव से देते रहे। उनका एक प्रश्न था, आप किस देवता से विशेष प्रेम करते हैं एवं उनकी पूजा की विधि क्या है।
उनका पहला क्वेश्चन क्या था कि आप किस देवता से प्रेम करते हैं और उसकी पूजा की विधि क्या है। सतगुरु जी ने अपने वचनों से जवाब दिया, पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुन जहाँ प्राण आधारे, पाती पाँच पहु कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योत विराजे, शांति सरोवर मंजन कीजे, जत की धोती तन पर लीजे, ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख भाखे, दया भाव तिलक मस्तक दीजे, प्रेम भक्ति का आचमन कीजे। जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे। हमारे विशेष प्रेम, हमारा जो है विशेष प्रेम जो है उन्होंने आरती गा करके बताई और बताया कि हमारा विशेष प्रेम परमात्मा से है। वह सतगुरु ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, हमारे प्राणों का आधार है। उनकी पूजा बाहरी इंद्रियों द्वारा पंचोपचार स्नान चंदन धूप दीप निवेद आदि से नहीं होती है, न ही बड़ पीपल आम जामुन और गुलर आदि पेड़ों की पाती पत्थर चढ़ाने से होती है। उसकी पूजा में तो ऐसा मन रूपी पुष्प चढ़ता है जिसकी 5 पाती हैं, ब्रह्मचर्य, शील, संतोष, विवेक, विनम्रता। इसी फूल से आत्मदेव प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा की ज्योति विराजमान है, घट घट में उसकी आरती हो रही है। जैसे स्नान द्वारा शुद्ध होकर मंदिर में देव मूर्तियों के आगे हम धोती पहनकर पूजा करते हैं, उसी प्रकार समदम के द्वारा मन को शांत करके एवं जत की धोती अर्थात संयम द्वारा मन एकाग्र करके उस परमात्मा देव की पूजा होती है। जैसे जनेऊ पहनने पर कुछ नियमों में बंध जाना पड़ता है, उसी प्रकार मन को धर्म के रंग में रंगते हुए मर्यादा रूपी रस्सी में बांध देंगे। मन वाणी और कर्म से होने वाले व्यवहार को ज्ञान द्वारा पवित्र रखें। मन वाणी और कर्म से होने वाले व्यवहार को अपने ज्ञान द्वारा पवित्र रखें। सभी प्राणियों पर दया का भाव रखते हुए उनके प्रेम को स्वीकार करें। जो इस प्रकार से परमात्मा की पूजा अथवा सेवा करता है उसे बाहरी चिन्ह, कंठी माला या तिलक जनेऊ आदि की आवश्यकता नहीं होती। वह तो सच्चे आत्मदेव की पूजा करते हुए उसी में अंतर्स्थित हो जाता है। सतगुरु जी की ज्ञानमयी पूजा पद्धति सुनकर वहाँ पर विराजमान एक अवधूत ने कहा, क्या आप ठाकुरों को नहीं मानते? आप किस तीर्थ को महत्व देते हैं? 10 अवतारों में से किसकी पूजा करते हैं? आप किस रैनी में रहते हैं तथा किस प्रकार की करनी करते हैं? आप हमें समझाने का कष्ट करें। सतगुरु जी के वचन, अवधू हम तो परपटन के वासी, तीर्थ जाहि न देवत पूजें, न वृंदावन काशी, ऐसा दर्पण पड़ा हमारे हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चिश्मे जोए नूर निरंतर जाहीं, रहती रहे सो रोगी हुई, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी, इंद्री कसता सोई कसाई, जग में बहे सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम की कर जोरा, ठाकुर तो हम ठोक जराए, हर की हाट उठाई। सतगुरु जी अपने वचनों से उनको प्रभावित करते हैं और बहुत लंबी वाणी में उन्हें ओम सोहम नाद भर रंग होरी हो, परख नेवला कतराम रंग होरी हो गरीबदास लोनीन रंग होरी हो, आवागमन निवार रांग रंग होरी हो। बहुत लंबे वचन उन्होंने 68 दोहों में बतलाए। अपने साथ आए शिष्य
मंडल को उपदेश देकर सतगुरु जी ने वापिस चुडानी धाम में आने का विचार किया तथा वहाँ उपस्थित ब्रजवासी महात्माओं और भक्तों से विदा लेकर चल दिए। वापसी में तो कई जगहों भक्तों के आग्रह पर रुक रुक कर भोजन किया और संदेश देते हुए श्री चुडानी धाम पहुँच गए। सत साहिब सत।